नमस्कार एंड आई वेलकम यू टू ऑल अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। नाउ रिसेंटली आपने सुना होगा कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की जो एक एमिरेट है इसने साइन किया है एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एमओयू जम्मू कश्मीर सरकार के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग के लिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आ रहा है, दुबई के साथ जो ये एमओयू है ये साइन हो चुका है, तो क्या इसके बाद इन द फ्यूचर इजराइल के साथ भी सिमिलर टाइप का ये एमओयू हम साइन कर सकते हैं? क्या जो इजराइल की इन्वेस्टमेंट है हम ये देख पाएंगे इन जम्मू कश्मीर? यहाँ पर डिस्कस करने से पहले हुआ क्या है पहले तो ये जान लो। यहाँ पे आप देख पाओगे आर्टिकल है, रिसेंटली जम्मू कश्मीर की सरकार ने एमओयू साइन किया है विद दुबई गवर्नमेंट टू डेवलप रियल एस्टेट। अब दुबई आपको पता होगा एक एमिरेट है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की। पहली बात तो यहाँ पर आप देख पाओगे ये हमारा प्यारा भारत, यहाँ पे सऊदी अरेबिया और ये यहाँ पर है यूएई। नाउ यूएई का मैप अगर आप प्रॉपर्ली देखोगे ना तो यहाँ पर बहुत सारी एमिरेट्स आपको मिलेगी। एमिरेट का मतलब क्या होता है? एमिरेट का बहुत ही सिंपल भाषा में मतलब कि एक ज़मीन जहाँ पर एक एमिर है जो उसको रूल करता है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स आप कह लीजिए छोटे छोटे किंगडम का एक यूनियन है, जिनमें सबसे बड़ा इनका एमिरेट कौन सा है? सबसे बड़ा एमिरेट है अबू धाबी, और बाय डिफॉल्ट अबू धाबी ही इनकी कैपिटल भी है। उसके बाद दुबई भी इनका एमिरेट है, मगर आप देखोगे साइज में दुबई काफी छोटा है कंपेयर टू अबू धाबी। फिर इसके अलावा इनके बहुत सारे और एमिरेट भी आपको मिलेंगे। फॉर एग्जांपल शारजा यहाँ पर है। ये नाम आपने काफी बार सुने होंगे क्रिकेट के रिगार्डिंग कि शारजा में मैच होता है या फिर दुबई में मैच होता है, तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर अब इंडियन कंटेक्स्ट के हिसाब से समझ लो कि ये इनकी स्टेट्स हो गई। अंदर एक कंट्री की जैसे स्टेट्स होती हैं वैसे ही इनकी ये वेरियस स्टेट्स आपको मिलेंगी ना। अब यहाँ पर आप कह सकते हैं ठीक है दुबई ने एक एग्रीमेंट साइन किया है कश्मीर की सरकार के साथ, मगर इसमें इजराइल कैसे आ गया? हम यहाँ पर कैसे कह सकते हैं कि इन द फ्यूचर इजराइल भी हो सकता है कि एक ऐसा एमओयू साइन करे? देखिए संकेत इसके इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि रिसेंटली आपको पता होगा एक न्यू क्वाड बिल्डअप हुआ है। ये क्वाड है यूएसए, इजराइल, यूएई और इंडिया का। इनकी रिसेंटली मीटिंग भी हुई है विदेश मंत्रियों की। यहाँ पर आप देख पाओगे यूएसए के एंथनी ब्लिंकन जब एस जयशंकर साहब इजराइल में गए थे तब ये सेम कमरे में बैठे थे विद इजराइल फॉरेन मिनिस्टर। यहाँ पे आप देख पाओगे इजराइल के विदेश मंत्री एस जयशंकर और यहाँ पर यूएई के विदेश मंत्री बातचीत कर रहे हैं। ये पहली बार था जब ये चारों देश इकट्ठा आए एक नए ग्रुप को फॉर्म करने के लिए, और चारों कंट्रीज ने आपस में ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप भी स्टार्ट कर दी है। और इंटरेस्टिंग बात देखिए कि जैसे ही ये जो नया क्वाड फॉर्म हुआ है उसी के साइमल्टेनियसली ये एमओयू साइन हुआ यूएई की एमिरेट और जम्मू कश्मीर के बीच में। अब वैसे मैं आपको बताऊं इन द पास्ट आप अगर जाओगे तो 2017-18 में हमने यूएई के साथ छोटे मोटे एग्रीमेंट साइन कर रखे हैं, जहां पर यूएई ने ये कहा था कि हम इन्वेस्टमेंट करेंगे जम्मू कश्मीर रीजन में, मगर वहाँ पर यूएई बहुत ही केयरफुली कहता था कि सिर्फ जम्मू में करेंगे, कश्मीर में नहीं करेंगे, क्यों? पाकिस्तान नाराज ना हो जाए। इस कंसर्न से सऊदी अरेबिया और यूएई ने कभी बड़े स्केल पर कश्मीर में इन्वेस्टमेंट ही नहीं करी, मगर अब पॉसिबिलिटी है कि पहली बार यूएई बड़े स्केल पर कश्मीर में भी इन्वेस्टमेंट करेगा। और सिंस अब इकोनॉमिक रिलेशंस को इंप्रूव करने के लिए जो ये नया क्वाड फॉर्म हुआ है उसके अंडर पॉसिबिलिटी ये भी है कि जो इजरायली बिजनेसमैन है वो भी इंडिया में आए और प्राइमरली निवेश करे जम्मू कश्मीर में। ऐसा पॉसिबल हो इसके लिए हमारे विदेश मंत्री रिसेंटली इजराइल भी गए थे। इन्होंने यहाँ पर इनवाइट किया है इजराइल के रिचेस्ट बिजनेसमैन को कि आइए भारत में निवेश करिए, और स्पेसिफिकली यहाँ पर यह भी पिच किया गया कि आप जम्मू कश्मीर में भी आप कर सकते हैं इन्वेस्ट, क्योंकि ये एक ऐसी टेरिटरी है जहाँ पर प्रीवियसली ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बिकॉज ऑफ आर्टिकल 370 नहीं हो पाई। अब सिंस आर्टिकल 370 हट चुका है, केंद्र सरकार ने भी यहाँ पर कहा है कि 50,000 करोड़ रुपए हम यहाँ पे निवेश करेंगे। उसके अलावा इंडिया दुनिया को भी इनवाइट कर रहा है कि चलिए जम्मू कश्मीर की जो तरक्की है इसमें आप हिस्सेदार बनिए, इन्वेस्ट इन JNK, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं। इससे सबसे बड़ा फायदा तो होगा जम्मू कश्मीर के आम नागरिकों को, उनको रोजगार मिलेगा, ओवरऑल जो यूटी है उसके पास पैसा आएगा। उसके अलावा एक और यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी है कि इंडिया का जो स्टांस है कश्मीर के इशू को लेकर इंटरनेशनली ये और स्ट्रांग होगा, क्योंकि इससे पहले आप अगर देखो अतीत में चाइना काफी बार पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से सड़कें बनाता था। यहाँ पर ये लोग बनाते रहे डैम, अभी भी बना रहे हैं, डैम बना रहे हैं, रेलवे की भी बात चल रही है, बहुत सी कंस्ट्रक्शन ये लोग कर रहे हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, एक ऐसे रीजन पर जो इंडिया क्लेम करता है। इवन दो इंडिया ने 50 बार यहाँ पर प्रोटेस्ट भी किया चाइना के अगेंस्ट के ये आपको नहीं करना चाहिए, डिस्प्यूटेड रीजन है, आप एक थर्ड पार्टी हो, आपका कोई रिलेशन नहीं है जम्मू कश्मीर यूटी में। तब भी आप अगर देखो तो चाइना ने जो भी प्रोटेस्ट थे इंडिया के सबको इग्नोर कर दिया
और चुपचाप यहाँ पे जो अपना काम है ये जारी रखा। इतना ही नहीं, हमको कभी भूलना नहीं चाहिए कि जम्मू कश्मीर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है शख्सगम वैली। ये तो पाकिस्तान गिफ्ट ही कर चुका है चाइना को ऑल टुगेदर। अब एक तरफ तो ये सब हो रहा था, दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि पाकिस्तान जो गल्फ कंट्रीज है, वेस्ट एशिया में सारी जो कंट्रीज है, इन पर हमेशा प्रेशर डाल के रखता था कि कश्मीर में निवेश नहीं करना, भारत के साथ ट्रेड करना है वो अलग बात है, वहां पर तो रोक नहीं पाएंगे आपको हम, मगर कश्मीर में ट्रेड नहीं करना। अब ये अपने आप में हिपोक्रेसी थी कि एक बार को पाकिस्तान पीओके में चाइना को इनवाइट कर रहा है, मगर हम लोग यहाँ पर जम्मू कश्मीर यूटी में कुछ नहीं कर सकते। तो सिंस अब जाकर फाइनली इंडिया ने ये बड़ा स्टेप लिया है और अब देखो लॉन्च पैड तैयार हो चुका है। यहाँ पर मैं साफ साफ देख पा रहा हूँ इन द फ्यूचर जो नया क्वाड है, ना सिर्फ इजराइल, एक्चुअली यूएसए की भी इन्वेस्टमेंट इन द फ्यूचर आप देखेंगे पॉसिबल है कश्मीर में। और इसी वजह से आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान की सरकार तो चुप है, क्योंकि यहाँ पे वो ज़रा कुछ कर नहीं सकते। बोलेंगे भी किसको बोलेंगे, यहाँ पे प्रोटेस्ट करेंगे भी तो किसके अगेंस्ट करेंगे। आज की स्थिति में पाकिस्तान ये भी नहीं चाहेगा कि इनके जो थोड़े बहुत रिलेशंस बचे हैं विद यूएई ये बिल्कुल ही खराब हो जाए ऑल टुगेदर। तो पाकिस्तान तो चुप है, मगर जो इनके एक्स डिप्लोमेट्स हैं जो आज के समय सरकार के साथ काम नहीं करते मगर एक टाइम पे एज डिप्लोमेट्स भारत में काम कर चुके हैं, इनकी सरकार में काम कर चुके हैं, ये ओपनली कह रहे हैं कि ये जो आपने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कर लिया है, जो भारत और यहाँ पर यूएई ने ये एमओयू साइन कर लिया है, ये है एक मेजर सक्सेस। ये हाल ही में कहा है डॉक्टर अब्दुल बसित ने। ये पाकिस्तान के एक्स डिप्लोमेट रह चुके हैं टू इंडिया, और इन्होंने यहाँ पर यह भी कह दिया कि अब तो देखिए रास्ते खुल गए हैं फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए। कल को अगर मान लो ऐसे ही यूएई एक काउंसलेट खोल ले कश्मीर में तो क्या करोगे? काउंसलेट क्या होती है? देखो, एक कंट्री जब दूसरे देश में अपना राजदूत भेजती है, वो राजदूत रहता है उस दूसरी कंट्री के कैपिटल में। फॉर एग्जांपल, इंडिया का जो एम्बेसडर है टू रशिया वो कहाँ पे रहता है? वो रहता है मॉस्को में। मगर जो रशिया के बाकी जो बहुत सारे शहर है, सेंट पीटर्सबर्ग है, सोची है, वेरियस और जो इनके शहर हैं, वहां पर हमने बना रखे हैं काउंसलेट्स। ये एम्बेसी से एक स्टेप नीचे होती है। यहां पर भी आपको बहुत सारे डिप्लोमेट्स मिलेंगे। अब इंटरेस्टिंगली 2017 में यूएई ने सोचा था कि जम्मू कश्मीर के लिए एक काउंसलेट ओपन करते हैं, मगर पाकिस्तान ने मना कर दिया, क्योंकि काउंसलेट ओपन करने का एक इनडायरेक्ट मतलब ये होता है कि आप ये मान रहे हो कि ये एरिया बिलोंग करता है इंडिया को। मगर इस एमओयू साइन होने के बाद काउंसलेट बनने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। मैं आपको ये बता रहा हूँ, बहुत ही जल्द इसकी भी न्यूज़ आएगी, प्रोबेबली 2022 के अंत में या फिर 2022 में इस पर न्यूज़ आ सकती है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, मे बी इवन इजराइल, ये सब जो देश है ये काउंसलेट्स भी ओपन कर सकते हैं कश्मीर में। एंड दिस विल बी अ ह्यूज मोरल बूस्ट फॉर इंडिया। इंटरनेशनली हम यहाँ पर पाकिस्तान को और भी ज़रा कड़े शब्दों में काउंटर कर पाएंगे कि आप किस बेसिस पर कह रहे हैं कि आपका यहाँ पर कुछ डिस्प्यूट है। जो डिस्प्यूट एग्जिस्ट करता है वो है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। तो मैं कहूँगा इंडिया बहुत ही अच्छी डायरेक्शन में जा रहा है रिगार्डिंग पीओके, और जैसे जैसे जो ये नया क्वाड है ये स्ट्रांग होगा, इन द फ्यूचर यू विल गेट टू सी अ लॉट ऑफ गुड न्यूज़ बिटवीन इंडिया, यूएस, इजराइल एंड यूएई। नाउ फाइनली यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि आपके हिसाब से, आपके थॉट में, जो भी आप आज के समय पढ़ रहे हैं, जो भी आपको मैं बता रहा हूँ, जो आपके सामने आर्टिकल्स प्रेजेंट करता हूँ, रिपोर्ट्स प्रेजेंट करता हूँ, क्या आपके हिसाब से हम और कर सकते हैं जम्मू कश्मीर में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए, यहाँ के लोगों की भलाई के लिए? ये एक्चुअली जेन्युइनली क्वेश्चन आया भी था यूपीएससी मेंस में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर हमको और ज़्यादा बढ़ानी है जम्मू कश्मीर की, तो उसके लिए हम क्या क्या स्टेप्स उठा सकते हैं, लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूँ कि अगर आप यूपीएससी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो अभी चल रहा है अनअकैडमी का स्पेशल ऑफर। कमेंट सेक्शन में जाओ, लिंक पे करो यहाँ पर क्लिक, और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे ये यूनिक कॉम्बो ऑफर बाय अनअकैडमी, जिसके अंदर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस और ऑप्शनल की तैयारी कर सकते हैं। यूनिक ऑफर के अंदर अगर आप 31 अक्टूबर से पहले परचेज करते हैं ये पैकेज, तो आपको मिलेगी फ्री टेस्ट सीरीज, उसके अलावा फिजिकल बुक्स बाय अनअकैडमी डिलीवर्ड स्ट्रेट टू योर एड्रेस। तो जो यहाँ पे प्राइसेस लिखे हैं, डू नॉट एवर पे दीज प्राइसेस। यूज करो यहाँ पे प्रोमो कोड PD10 एंड सेव योर हार्ड एंड मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।